भगवान ने कहा भैया अगर हम खाने पीने में लग गए तो इस गोवर्धन पर्वत को कौन रोकेगा। ग्वाल वाल बोले अच्छा तो तू ये समझ रहा है कि इस गोवर्धन पर्वत को तू तेरी छोटी सी उंगली ने रोक रखा है। अरे हमारी ये लाठियां जो लगी हुई है इनका कोई वो नहीं है। श्री गणेशी जी उनके पुत्र हैं आकाश भैया। ग्राम जंगारा से पुष्पों की माला से और एक ठाकुर जी की तस्वीर से हमारा स्वागत करते हैं। सभी जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। भगवान खुश रखे, आनंद से रखे, अंधन से भंडार भरे रहे, सारी मनोकामनाएं पूरी हो। तो श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, आज ग्वाल वालों ने कहा अच्छा तेरी उंगली में इतनी ताकत है कि इस पर्वत को उठा रखा है। अरे हमारी लाठियों ने रोक रखा है। भगवान ने कहा अरे ग्वाल वालों, अरे हम भगवान है इसलिए हमारी उंगली ने उठा रखा है। ग्वाल वाल बोले अच्छा तू हमारे सामने भगवान बन रहो। भगवान ने कहा अरे भैया मानो चाहे मत मानो भगवान तो हम ही है। अब तो भगवान ने सोचा कि एक बार देखूं तो सही, उंगली हटा करके ये गोवर्धन पर्वत को रोक पाएंगे कि नहीं। अब तो देखिए भगवान ने कहा ठीक है तो अब तुम गोवर्धन पर्वत को संभालो, हम कछू खाए लेते हैं। जैसे ही भगवान ने उंगली को हटाया अब तो गोवर्धन महाराज नीचे आने लगे। सब ग्वाल वालों की लकड़ियां जो थी, लाठियां जो थी, चुरमुरा करके टूट गई। चिल्लाने लगे अरे कनुआ, अरे अरे रोक तेरे गोवर्धन पर्वत को। भगवान ने फिर से दोबारा से गोवर्धन पर्वत को धारण किया है और परमात्मा का नाम पड़ा है गिरधारी। बोलिए गोवर्धन धारी की जय हो, जय जय श्री राधेश्याम। फिर से गोवर्धन पर्वत को धारण किया। अब एक ग्वाल ने कहा कि अरे कनुआ, अरे तनिक ये तो बता, इतने भारी गोवर्धन पर्वत को उठाने की शक्ति तेरे अंदर आई कहां से। अब एक ग्वाल ने कहा अरे आई कहां से, अमन से पूछो कहां से आई है इतनी शक्ति। बोले हाँ भैया बताओ कहां से आई। तो वो ग्वाल कहता है कि अरे ये जो कनुआ है ना, जिसकी तरफ देखता है उसकी आधी शक्ति को खींच लेता है। तब तक पीछे से एक ग्वाल की आवाज आई अच्छा तभी हम सूकत जाए रे कि हमारी मैया खबाए खबाए के परेशान और ये कनुआ मुझे रोज देखता है, इसीलिए मैं सूखता जा रहा हूं। फिर एक ग्वाल ने कहा कि नहीं भैया ऐसी बात नहीं हो सकती, बात तो कछु और है। उस ग्वाल ने हाथ जोड़ करके भगवान से कहा कनुआ तनिक बता तो सही, इतनी शक्ति तेरे अंदर आई कहां से। तो भगवान ने कहा कि भैया कहां से आई, आप सबका साथ मिला है बस। और बताया है भगवान ने कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय। श्री राधा जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाई। बताया कि कुछ माखन खाने से बल प्राप्त हुआ, कुछ आप सबने सहायता करी और श्री राधे रानी की कृपा से मैंने गोवर्धन पर्वत को धारण किया है। तो इस तरह से ऐसी ऐसी लीलाएं भगवान ब्रज के अंदर करते हैं
श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, देखिए भागवत जी में राधे रानी का नाम सुखदेव जी ने नहीं लिया है, क्योंकि जो सुखदेव जी हैं ये राधे रानी के शिष्य हैं और गुरु का नाम शिष्य नहीं लेता। तो सुखदेव जी ने केवल यहाँ पर जो कृष्ण जी के साथ में बाल लीलाएं हो रही हैं, राधे रानी का जो प्रेम का वर्णन आया है, यहाँ पर किशोरी जी का नाम लिया है सुखदेव जी ने। तो देखिए जो राधे रानी है वृषभान जी की कन्या है, यमुना जी से जल भरने आती है। परमात्मा राधे रानी से अत्यधिक प्रेम करते हैं। अब तो एक दिन मैया यशोदा से राधे रानी के बारे में कहा कि मैया मुझे राधे रानी से विवाह करना है। तो मैया ने समझाया कि कनुआ, अरे तुझे विवाह क्यों करना है, अरे पहले विवाह के योग्य तो हो जा। भगवान बोले नहीं, मुझे राधे रानी से विवाह करना है। तो आज भगवान जिद कर रहे हैं विवाह की, और क्या कह रहे हैं कि मैया दूल्हा मोहे बनाए दे, मरुवट माथे पे सजवाए दे, अपने हाथ की मोकू लाए दे दुल्हनिया जमुना पार की, मोकू लाए दे दुल्हनिया जमुना पार की। ओ मैया दूल्हा मोहे बनाए दे, मरुवट माथे पे सजवाए दे, दूल्हा मोहे बनाए दे, मरुवट माथे पे सजवाए दे, अपने हाथ की मोकू लाए दे दुल्हनिया जमुना पार की।